ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਹਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਭੀ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग। अच्छा, ये जो स्क्रीन पर आपको बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारी फुफ्फी 1947 को इंडिया रह गई और वो शादीशुदा थी, और जब मेरा फुफ्फड़ उसको लेने गया तो जिस सिख ख़ानदान के पास वो थी उन्होंने इसको बेटी बना कर रखा और उन्होंने इसको जहेज़ तक यानी कि दिया। गो कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन उन्होंने कहा उस सिख ख़ानदान ने कि ये हमारी बेटियों जैसी है, अमानत के तौर पर हमारे घर में मौजूद थी, लिहाजा हम इसको खाली हाथ नहीं, बल्कि उन्होंने उसके लिए बर्तन और जो भी बिस्तर वगैरह उस दौर में थे काफ़ी कुछ उसको देकर भेजा। तो ये स्टोरी है क्या, वो लड़की वहाँ पे क्यों रह गई, वो शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ भी थी, सिख फैमिली ने क्यों उस पर इतना एहसानात किए, रीज़न क्या थी। चले आपको इसकी तफसील बताता हूँ, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको पता चलेगा कि 1947 को जहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे, वो खा हिंदू थे, मुसलमान थे या सिख थे, कि वो लोगों की जानें भी बचा रहे थे और किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन भी समझ रहे थे। ये असल में इंसानियत है, ये है मजहब। ठीक है जी, वीडियो शुरू करते हैं। बाबा जी अब्दुल गफूर, जिनका ताल्लुक 1947 से पहले भारत के ज़िला फिरोज़पुर की तहसील मोगा के गांव नथुवाला से था, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ देसी इन्फोटेनर चैनल को बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो हमारे आधे फैमिली मेम्बर जो इंडिया रह गए थे वो आज तक नहीं मिले। उनमें कौन कौन था? दादा दादी, एक फूफी का बेटा रमज़ान और एक इनकी बहन हमीदा। ये वो लोग हैं जो आज तक भी इनको नहीं मिले। ये जब अपने गांव में रहते थे तो इनके गांव में, यानी कि जो इनका नथु वाला गांव था, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना वो मुसलमान थे, और बाबा जी ने कहा कि हम मुसलमान ताकतवर थे, ज़्यादा थे, तो ईद शबरात जब मतलब होता हम कुर्बानी भी करते थे। सिख थोड़े थे, वो हमें कुछ नहीं कहते थे। गो के नंबरदार उस गाँव का वो सिख था। बाबा जी अब्दुल गफूर ने कहा मेरी उम्र उस वक्त छोटी थी और हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। हम कहते थे कि पाकिस्तान बन भी जाएगा, हम इंडिया में ही रहेंगे, हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे हम ठीक ठाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और तकरीबन पूरे गांव के मुसलमान ने तैयार किया हुआ था कि हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, वैसे भी हम ताकत में हैं। लेकिन ईद का दिन था और नमाज़ पढ़ के ईद की हम जहाँ जूही गा रहे, सवैयाँ पकी हुई थी, वो खाने लगे तो जो चारों तरफ के कुछ गाँव थे, गाँव वाले नहीं, जो दूसरे गाँव के गैर मुस्लिम थे, उन्होंने जत्थों ने हमला कर दिया हमारे गांव पर, और हम मजबूरन वो ईद की सवैयाँ भी खा ना सके और वो सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान की तरफ निकल पड़े। पाकिस्तान की तरफ जाना भी आसान नहीं था, पता नहीं कहाँ जाना है। जब हम बाहर निकले तो जनाब हर तरफ लोग ही लोग थे, कुछ आ रहे थे पाकिस्तान से, कुछ पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमले भी हो रहे थे। हमने 8 दिन कमाद के खेत में छुप कर गुजारे, कभी एक खेत से दूसरी खेत में, दूसरे से तीसरे में, पता ही नहीं था जाना कहाँ है। इसी दौरान हमारे दादा दादी के पास हमारी छोटी बहन थी, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 1.5 साल थी, तो दादे के कंधे पे थी। वो दादा भी गुम हो गए, दादी भी गुम हो गई, बहन भी गुम हो गई। दूसरी तरफ हमारे एक फुफ्फी थी, उसके पास उसका 6 साल का बेटा था, वो सेपरेट, वो भी कहीं आ रही थी साथ ही, तो वो भी गुम हो गई, क्योंकि अफरा तफरी का आलम था, एक दूसरे को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बड़े हमने ऐलानात करवाए, काफलों में जाके पता किया, लेकिन हमारी फुफ्फी भी ना मिल सकी, दादा भी ना मिल सका, दादी भी ना मिल सकी, और आज तक हमें अपनी बहन भी नहीं मिल सकी, जिसकी हमेशा हमें याद आती है और आती रहेगी। बाबा जी अब्दुल गफूर ने कहा कि हमारा रहन सहन बहुत अच्छा था नथुवाला गांव में, सिख भी बहुत इज्जत करते थे, हिंदू भी और मुसलमान भी एक दूसरे की, आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। एनीवेज, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक फुफ्फड़ था, वो उसको पता नहीं क्या काम था, उसने अपनी बीवी यानी मेरी फुफ्फी, वो जो फुफ्फी थी उसको उन्हें अपने एक सिख फैमिली थी वहाँ पे, उसके पास रखवाया कि मुझे ये काम है या मैं कुछ मुसीबत में हूँ, आप मेरी बीवी को यहाँ अपने पास रख लें और मैं अगर ज़िंदा बच गया तो ले जाऊँगा। तो इसलिए उस सिख फैमिली ने कहा कि आप फिक्र मत करें। वो पाकिस्तान आ गए, जैसे भी जो उनके फुफ्फड़ थे,
उसके बाद उनके हालात कुछ ऐसे बने कि वो भारत ना जा सके। 2 साल तक वो फुफ्फड़ पाकिस्तान रहे। 2 साल के बाद उन्होंने इंडिया गए, वहाँ जाके उस सिख फैमिली को तलाश किया और जो उनकी अहलिया थी यानी फुफ्फी थी, बाबा जी जो स्टोरी सुना रहे हैं, उनकी जो फुफ्फी थी, ये उनके फुफ्फड़ उसको लेके वापस आए। लेकिन जब वो उसको लाने लगे तो जो सिख फैमिली थी उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, ये हमारी बेटियों की तरह थी, 2 साल रही है और हम बेटियों को खाली हाथ रुखसत नहीं करते, ये सिख खानदान कह रहा है। तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी चीज़ें एज अ जहेज़ जो है ना वो रखा हुआ था और उसको बाकायदा एक अपनी बेटी के तौर पर पूरी शान से ठाट बाट के साथ रुखसत किया। देखा ना, 1947 में मारने वाले लोग भी थे, बचाने वाले भी थे और प्यार मोहब्बत करने वाले भी थे, दोनों मजहबों में, तीनों मजहब जो हिंदू, सिख और मुस्लिम। लेकिन जिन्होंने मारकाट की, कत्लो-गारत की, आज देखें उनको दुनिया बुरे नामों से याद करती है, और जिन्होंने अच्छे काम किए, एक दूसरे की जानें बचाई, आज देखें हम उसके हक में वीडियोस बना रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं, खा वो किसी भी धर्म से है, क्योंकि धर्म जो है ना वो कोई भी हो वो जुल्म नहीं सिखाता, अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। तो इस तरह बाबा जी ने कहा कि मैं अपनी जो बहन है उसको आज तक नहीं भूला और मेरी कोशिश है कि जहाँ भी है काश एक बार हमें मिल जाए। हम इस वक्त उकाड़ा वाली साइड में रहाइश भी दे रहे हैं। जब पाकिस्तान आए तो बहुत सारे कैंप हमने मुसलसल चेक किए कि शायद हमारा बिछड़ा परिवार जो है ना, दादा दादी, बहन, फुफ्फी, फुफ्फड़ नहीं उसका बेटा, वो सारे मिल जाएं, लेकिन नहीं मिल सके। दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टोरियां होती हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं आपको आईना 1947 की पार्टीशन का, अच्छा बुरा, कहीं पे मुसलमानों ने जुल्म किया, कहीं पे सिखों ने किया, कहीं पे हिंदुओं ने किया। हम किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करते, जो जालिम है सिर्फ उसको टारगेट करते हैं, खा वो किसी भी धर्म से हो। वीडियो जो बनाते हैं इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।